सो हेलो, वेलकम टू दिस सिक्स चैप्टर ऑफ फिजिक्स विच इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इसमें हम लोग सबसे पहले वर्क के बारे में बात करते हैं। तो वर्क का जो बेसिकली फॉर्मूला रहता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। और आपको बेसिकली इंटीग्रेशन का मैंने जैसे कि पहले बेसिक लेक्चर में बताया था कि इंटीग्रेशन जैसे कि आपको कुछ ग्राफ दिया है, वाई एक्सिस पे फोर्स प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया है ds, और आपको ऐसा कुछ ग्राफ दिया है। तो इसके अंदर का जो एरिया रहता है, ये एरिया ही आपको बेसिकली वर्क देगा। फिर अभी हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग और अच्छे से करें तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा एफ डॉट डी एस। और मैंने जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में बताया था कि एफ डॉट डी एस बन जाएगा एफ डी एस कॉस थीटा। अभी बेसिकली थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो फिर ये माइनस एफ डी एस बन जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू 0 डिग्री है तो एफ डी एस बन जाएगा। एंड अगर 90 डिग्री है तो वर्क डन कुछ नहीं होता, 0 होता है। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्रीज है तो वहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो 0 हो रहा है। अब हम लोग कुछ वर्क डन की बात करते हैं बाय डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसका फॉर्मूला बेसिकली होता है, जैसे कि फोर्स का पता है वो होता है एम फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, जो कि हाइट वाइज होगा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है mgh। एंड ये दोनों चीजें याद रखना कि फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है वो फोर्स किसके साथ हो रहा है या फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं cos थीटा भी ऐड कर देता हूँ, तो वो चीज याद रखना है, उसके हिसाब से फॉर्मूला में अप्लाई कर देना। और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स में थीटा हमेशा 180 डिग्री रहता है, यानी कि माइनस ही रहता है। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली बन जाता है माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस के इनिशियल स्क्वायर, के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाता है। फिर उसके बारे में हम लोग और बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बेसिकली रहता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन। इतना याद रख लीजिए। फिर और हम लोग बात करते हैं अबाउट वर्क एनर्जी थियरम। तो वर्क एनर्जी थियरम के अकॉर्डिंग जो वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, काफी क्वेश्चन आते भी है। और जैसे कि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है हाफ mv स्क्वायर, याद रख लीजिए। उसके बाद और बात करें तो अगर अभी वर्क डन में ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं अगर बस वर्क डन में ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा, यानी कि यू ही होगा, तो क्या आ सकता है। तो अगर बस पोटेंशियल एनर्जी रहेगा तो उस केस में रहेगा वर्क फाइनल माइनस वर्क इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और हम लोग को पता है कि वर्क डन जो रहता है पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव रहता है। तो हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल, और यू ही लिख देता हूं मैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल का नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव रहता है जैसे हमने देखा यहाँ पे। और एंड में जो फॉर्मूला बन के आता है वो ये रहता है यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इतने सारे फॉर्मूले याद रखने से अच्छा बेसिकली ये एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये आपने देखा ही होगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बट आप ये एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, यहाँ पे ये याद रखना, इसका ग्राफ याद रखना, और ये 3 फॉर्मूले याद रख लेना। एंड आगे हम लोग बात करें पावर के बारे में। तो पावर बस बेसिकली रहता है आपने कितना वर्क किया पर यूनिट टाइम, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, जिसको हम लोग लिख सकते हैं dw by dt। dw एंड हम लोग ने देखा w की वैल्यू रहते हैं fds, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डेरिवेशन ऑफ fds by dt। अगर हम लोग फोर्स को कांस्टेंट माने, और एक मिनट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग वर्क डन इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
तो फिर अगर हम लोग फोर्स को भी कांस्टेंट मान ले तो ये बेसिकली बन जाता है फोर्स इंटू डी एस बाई डी टी। और हम लोग ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में देखा डी एस बाई डी टी होता है बेसिकली वेलोसिटी होता है। तो बेसिकली पावर के दो फॉर्मूला आते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम और फोर्स डॉट इनटू वेलोसिटी। ये दो फॉर्मूले याद रख लीजिए। एंड अगर कुछ और फॉर्मूले की हम बात करें या कंसेप्ट की बेसिकली बात कर ले तो वो ये रहता है कि हम लोग को पता है कि फोर्स इज इक्वल टू, और एक कंसेप्ट है बेसिकली डीपी बाई डी। तो अगर फोर्स बेसिकली जीरो रहा तो dp बाई dt जो है dp बेसिकली जीरो हो जाएगा, यानी कि p फाइनल माइनस p इनिशियल जीरो, यानी कि p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल। एंड यही आपको याद रखना है कि अगर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड जीरो है तो पोटेंशियल ये मोमेंटम फाइनल इक्वल मोमेंटम इनिशियल, यानी कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। एंड इसको ही हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको ही हम लोग बोलते हैं। एंड इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या मैं बता देता हूँ एक बस कॉलम में कि ये बॉल है m मास का, ओके, ये बेसिकली रेस्ट पे है, ये एक्सप्लोड हो जाता है, इसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं, उसके एक्सप्लोजन में बस इंटरनल कुछ केमिकल रिएक्शन से वगैरह एक्सप्लोड हो जा रहा है। तो ये कैसे हम जैसे देखते हैं कि अप्लाइड फोर्स बेसिकली जीरो है और ये बेसिकली दो टुकड़े में टूट गया एक्सप्लोजन के बाद, m1 टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा है m2 टुकड़ा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला, यही फॉर्मूला बेसिकली हम लोग को अप्लाई करना है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, हम लोग को मिलेगा ये कुछ v2 वेलोसिटी चल रही है, v1 वेलोसिटी से चल रहा है, तो m2 v2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1। एंड ये बेसिकली यही आया एंड हम लोग ने सॉल्व कर लिया बेसिकली, क्योंकि ये प्लस होगा जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी मास इनटू वेलोसिटी रहेगा, इसका वेलोसिटी जो कि जीरो था, यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल जीरो था। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आएंगे और आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।